हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। टॉपर्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ टॉपर्स। हर व्यक्ति चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो क्लास में टॉप करें, क्लास में अच्छे मार्क्स लाएं, या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो अटेम्प्ट करें और फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई हो जाएं। बट कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर लेते। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? एक्चुअली जीनियस कोई भी नहीं होता है, जस्ट ओनली द वे ऑफ द स्टडिंग इज इम्पॉर्टेंट। किस तरह से वो पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आज 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको अपने लिए करना चाहिए अगर यू वांट टू सक्सेस, यू वांट टू टॉपर। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है, जब हम स्टडी करते हैं जिस रूम में, वो हौच पौच नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी क्लीन रूम, क्लीन रूम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टडी रूम में या जहाँ हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें, बुक्स भी हौच पौच रखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। सो ड्यूरिंग द स्टडी डिस्ट्रैक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम पढ़ते हैं उस वक्त सिर्फ हमारा ध्यान स्टडी पे होना चाहिए। सो योर स्टडी रूम या फिर जहाँ आप पढ़ रहे हो वो वेरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हौच पौच कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके रूम में ओनली टेबल एंड 2 चेयर होना चाहिए। बेड नहीं होना चाहिए। हमें पढ़ना है, हमें लेटना नहीं है। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा सा जब थक जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लेट लें। सोचते तो हैं कि हम 2 मिनट्स के लिए लेटे, 3 मिनट्स 5 मिनट का रेस्ट करें, लेकिन वो हमारा जो 5 मिनट होता है वो 20 मिनट्स 1 आवर 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपके स्टडी रूम में बेड नहीं होना चाहिए जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपका जो स्टडी रूम का वॉल है उसका कलर प्लेन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ें पढ़ते हो या कोई फॉर्मूला, इक्वेशंस या रिएक्शंस याद करते हो तो उसको आप पेस्ट करो, और पेस्ट करो वॉल पे, पर वॉल में जो पेस्ट करो उनको कलरफुल करो। क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि हम कलर आइडेंटिफिकेशन जल्दी करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैंने कहा पार्किंग हॉल में जाओ, पार्किंग में जाओ और आप एक इनोवा कार को आइडेंटिफाई कर दो। अब थोड़ा सा वहाँ बहुत सारी कार होंगी तो आप थोड़ा टाइम लगाओगे कि अरे किधर है किधर है किधर है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको ऑब्जर्व करने में। लेकिन अगर मैंने आपको यही कह दिया कि आप रेड कलर की इनोवा कार या रेड कलर की कार आइडेंटिफाई करके तो आप तुरंत जल्दी कर लोगे। सो कलर आइडेंटिफिकेशन हमारा ब्रेन जो होता है वो जल्दी करता है। इसलिए आपकी जो इक्वेशंस है, समीकरण है, या फिर आपके जो फॉर्मूले हैं, रिएक्शंस है, उसको आप एक कलरफुल पेपर्स में, डिफरेंट कलरफुल पेपर्स में आप उसको वॉल पे पेस्ट करो। जब आप पेस्ट करोगे तो आप आते जाते घूमते आप उसको देख सकते हो और आपके दिमाग में ये क्लिक होगा, अच्छा इस कलर में ये लिखा था। हो सके तो आप उसको डायग्राम भी दे सकते हो, मतलब एक प्रॉपर शेप में, अच्छा स्क्वायर में ये लिखा था। तो हमारा जो माइंड होता है वो कैलकुलेटिव मोड में उसको याद करता है और ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलती है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपके रेंज में होना चाहिए। रेंज में होने का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है, हमने टाइम टेबल बना दिया कि हम मॉर्निंग में 5 o'clock स्टडी करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार हमारे पास पेन नहीं है, कई बार कुछ नहीं है, कई बार नहीं होती, और जब हम वो चीज़ लेने उठते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी, जो जो चीज़ें आपको स्टडी में चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। जैसे पेन है, बुक है, कॉपी है, और भी जो भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। सो फर्स्ट यू प्रिपेयर ऑल थिंग्स टुगेदर। आफ्टर दैट, जैसे कि हम कोई योगा एक्सरसाइज भी करने जाते हैं, कोई डंबल्स करता है, कोई तो लेके रखता है क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए स्टडी के दौरान भी हमें ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि सारे स्टडी मटेरियल हमारे साथ में होना चाहिए ताकि हम बार बार उठे ना और कंटिन्यूअसली स्टडी कर ले। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब मैं बताना चाहती हूँ कि 2 चेयर टेक्निक क्या है। 2 चेयर टेक्निक में ये होता है कि एक चेयर जो है उसको हम स्टडी चेयर कहते हैं और दूसरी चेयर को हम रिवीजन चेयर कहते हैं। स्टडी चेयर में हम वेरी कंसंट्रेटिव मोड में स्टडी करते हैं,
बहुत कंसंट्रेटिव मोड में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ज़रा सा अगर हमें ये फील होता है कि हमें टायर्डनेस हो रही है या लेजीनेस फील हो रही है या हमें थकान हो रही है या रेस्ट करना है, तो हम रिलैक्सिंग मोड वाली चेयर में बैठेंगे और वहाँ रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते करते हम रिवीजन भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा पढ़ा है रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो ब्रेन और हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्सिंग मोड में होता है। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं इसका क्या फ़र्क होता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली बहुत सी चीज़ें फ़र्क डालती है। अगर आपके रूम में बेड है तो आप बेड पर लेट जाओगे और बेड पर लेटने पे आपका शरीर और दिमाग दोनों शांत हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रेस्ट चाहिए और रिवीजन चाहिए, तो हमारा साइकोलॉजिकली माइंड जो होता है वो सेटल होता है। इस रिवीजन चेयर में हमें रिवाइज ही करना है और उसके साथ साथ हमारा बॉडी जो है वो फिजिकली भी थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में हो जाता है। सो डू दिस एंड गेट द टॉप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।